भारतीय पुराणों में अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे पात्रों का जिक्र मिलता है जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडेय, राजा बलि और वेदव्यास इसमें नाम शामिल हैं। पौराणिक मान्यता यह है कि आज भी ये जीवित है और कहीं ना कहीं ये इस दुनिया में अब भी मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसी सवाल पर, जो सदियों से इंसान के जहन में लगातार कौंधता रहा है कि क्या वाकई इंसान अमर हो सकता है। दरअसल अमरता की बात अब सिर्फ धार्मिक ग्रंथों या फिर पुराणों तक सीमित नहीं है। अब तो विज्ञान भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल के ही दिनों में बीजिंग में एक सैन्य परेड के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच की एक बातचीत भी लीक हो गई है। बातचीत जो शायद दुनिया के सामने नहीं आनी थी, लेकिन लाइव माइक ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। इस बातचीत में पुतिन के दुभाषियों को यह बात कहते हुए सुना गया कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और इंसानी अंगों का ट्रांसप्लांट अब आम हो गया है, और अगर ये प्रगति जारी रही तो इंसान न केवल लंबी उम्र तक जीवित रहेगा बल्कि हमेशा जवान भी रह सकता है और शायद अमर भी। और इस पर शी जिनपिंग का जवाब भी आया और वो चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस सदी में इंसान 150 साल तक जीवित रह सकता है। सोचिए, 150 साल की उम्र यानी कि 2 से 3 पीढ़ियों को जीते हुए देखना और शायद खुद कभी बूढ़ा ना होना। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये सब कुछ मुमकिन भी है? क्या ये सिर्फ बातों तक सीमित है या फिर कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट चल भी रहा है जिसकी भनक आम लोगों को भी नहीं है? दरअसल दुनिया भर में बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, स्टेम सेल थेरेपी और एंटी एजिंग रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। अमेजन के जेफ बेजोस और गूगल के लैरी पेज जैसे टेक अरबपति लाइफ एक्सटेंशन तकनीकों को लेकर के निवेश कर रहे हैं भारी मात्रा में। वहीं रूस और चीन जैसे देश भी अब इस रेस में पीछे नहीं है। तो क्या अमरता अब विज्ञान की अगली मंजिल है या फिर ये अभी तक एक सपना बना हुआ है जो विज्ञान की आंखों में लगातार पलता जा रहा है? लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलहाल इंसानी शरीर की अधिकतम जैविक उम्र लगभग 120 से 125 साल की है, लेकिन मेडिकल हस्तक्षेप यानी कि इस तरह के और लगातार हो रहे इंटरवेंशन से इस सीमा को थोड़ा और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो क्या पुतिन और जिनपिंग किसी गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग पर बातचीत कर रहे थे? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर ये कोई संकेत भी है? क्या वाकई अमरता अब सिर्फ कल्पना नहीं है? इन तमाम सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन इतना तो सच है कि जब 2 विश्व शक्तियों के नेता अमरता और 150 साल की उम्र पर खुल करके बातचीत आपस में कर रहे हों तो ये महज एक ऐसे ही टाइम पास के लिए की गई बातचीत तो नहीं हो सकती, बल्कि आने वाले वक्त में ये क्या कुछ हो सकता है उसकी आहट जरूर है। और इन्हीं सवालों के साथ हम आपसे अब विदा भी लेंगे, लेकिन सोचिएगा जरूर कि अगर कल आपको अमरता का वरदान मिल जाए तो आप उसका क्या करेंगे?